दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद निंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। सारे यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, इस गाफ़े फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। ध्यान से सुनिए, पहला पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, मस्जिद के हवाले से, मदरसे के हवाले से और हाफिज कुरान के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं आपको जगह पकड़ा करके रहूंगा, देखें आप कहां बेदार होते। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। कुरान जिंदा किताब है। कैसे? आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है ये भी कुरान बताएगा। खुदा से आपको ताल्लुक है या नहीं ये भी कुरान बताएगा। आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं ये भी कुरान बताएगा। कैसे? मैं बताने के लिए जा रहा हूं। इस दिल के अंदर कुरान है तो इसका मतलब है जिंदा है। दिल से कुरान निकल गया तो इसका मतलब साफ है कि दिल जिंदा नहीं है, मुर्दा है। उसकी पहचान ये है कि जगाने पर भी नहीं जागता। खुदा से हमारा ताल्लुक है ये भी कुरान बताएगा। अगर कुरान से मतलब है तो खुदा से मतलब है, अगर कुरान से कोई मतलब नहीं तो खुदा से कोई मतलब नहीं। हमारी दुआ कबूल होती है, कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल है, इसका मतलब साफ है दुआ कबूल होती है। कुरान की तिलावत नहीं, कुरान पर अमल नहीं, इसका मतलब साफ है कि दुआ कबूल नहीं। कुरान पर 3 हमले हुए। पहला हमला हुआ बगदाद में हुआ 1257 ईस्वी में। सारे कुरान को दरिया में डाल दिया गया। उसकी हिफाजत कैसे हुई आपको सुनकर के हैरत होगी। दूसरा हमला हुआ रूस की सरजमीन में 1937 ईस्वी में, कि कुरान पढ़ने पर जेल जाना पड़ता था और कुरान याद करने पर फांसी की सजा सुनाई जाती थी। कुरान की हिफाजत कैसे हुई। तीसरा हमला हुआ इसी हिंदुस्तान में 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान की हिफाजत कैसे हुई आपको सुनकर के हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने दर्जी की दुकान पर जाकर के सिलाई के बहाने से कुरान को याद किया, कुरान की हिफाजत की। ये मदरसे का एहसान है, बच्चों का एहसान है कि कुरान बाकी रहा। ये मदरसे का एहसान हमारे ऊपर 4 एहसान। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता, इस्लाम बाकी नहीं रहता, उन का हाल होता, मुसलमान भी खत्म हो जाते, इस्लाम भी खत्म हो जाता। दूसरा एहसान मदरसे का, ये मदरसा नहीं होता तो इंसान और मुसलमान की बात तो दूर की, हम जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारते। ये मदरसे का तीसरा एहसान, ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता, निकाह होता ही नहीं। मदरसे का चौथा एहसान, सबसे बड़ा एहसान, कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद रखिएगा, अगर मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चों को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है, मैं बैठ करके आपको बयान सुना रहा हूं। आप पूछ लेंगे कि तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, मैं बता सकता हूं कि मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ। कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था, गरीब का बच्चा पढ़ करके आपको बयान सुना रहा है। ये मदरसे का एहसान। मदरसा कैसे बाकी रहेगा? सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलानी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताजीम करनी है, दाढ़ी नहीं नोचनी है, पगड़ी नहीं उछालनी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे को ताउन करना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह। आपका एक ही बच्चा हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा, मैं रास्ता बता रहा हूं। एक ही बच्चा, आपको अगर एक ही बेटा है, एक ही बेटे को आप हाफिज भी बना सकते हैं, मास्टर भी बना सकते हैं, रास्ता में बता रहा हूं। 5 साल आप उसको स्कूल में रखिए, 5 साल जब स्कूल में मुकम्मल कर ले, वहां से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा।
उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब जो 3 साल का गैप हुआ, आप ट्यूशन कराइए, वो सब बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मदरसे पर हमारा साफ ध्यान नहीं है। पानीपत में एक बच्चा कुरान हिफ्ज करने के लिए आया, उसको खाना खिलाने के लिए मोहल्ले का एक आदमी तैयार नहीं। बच्चा इरादा बदल करके घर जाने लगा तो उस्ताद ने कहा कि बेटा तुम पढ़ने के इरादे से आए हो, रह गई बात खाने की तो खिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ, घबराने की कोई बात। जैसे ही बच्चा अपना इरादा बदल करके फैसला लेता कि मुझको हाफिज बनना है, चाहे फाका करना पड़े, बगल के किसी पड़ोसी का इंतकाल हो गया, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया कि 40 रोज अपने बाप के इसाले सवाब के लिए मैं खाना खिलाऊं। उस्ताद ने कहा बेटा मुबारक हो, मसला हल हो गया। जब उन 40 दिन हो गए, अब 1 दिन बाकी रह गया तो बच्चा घबराने लगा। अब बेटा घबराने की बात नहीं है, खिलाने वाला ऊपर है। दूसरे का विकेट गिर गया, अब यहां से दूसरा चिल्ला शुरू हो गया। अब तीसरा जब चिल्ला खत्म होने वाला, इससे पहले किसी और का विकेट गिर जाए। अब मोहल्ले वाले परेशान कि हर 40वें रोज में एक आदमी का विकेट क्यों गिरता, जरूर कोई राज है। दौड़े दौड़े आए उस्ताद के पास, का क्या बात है? कहा कि तुमने मदरसे के बच्चे के लिए पहले से इंतजाम नहीं किया, अल्लाह गैब से इंतजाम कर रहा है, जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना पूरे मोहल्ले को ये खा जाए। को सारे यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, इस काफ़े फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बहुत खूबसूरत जलसा, आपने दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में होगा, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके दिमाग को बराबर टटोल रहा हूँ कि आप जगह पर है या नहीं है। आप ज्यादा गलती करेंगे आपका जनाजा पढ़ करके जाएंगे। अभी सुन लिया कि कुरान खानी भी करना जानता। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम बहुत खूबसूरत, सीरत के हवाले से, खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जलसा है, ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। हमारे नबी पर 5 आदमियों ने प्लान बनाया कि कत्ल कर देंगे। वो जमीन पर प्लान बना रहे थे, आसमान पर वो प्लान नाकाम हो गया। 12 आदमी ने हमारे नबी के घर को घेरा कि जैसे ही निकलेंगे टूट पड़ेंगे, हमला कर देंगे। लेकिन एक मुट्ठी हमारे नबी ने मिट्टी उड़ाई, सबकी आंख बंद हो गई, जान और ईमान सबके साथ निकल गए। तीसरा हमला, 70 नौजवान 100 ऊंट के लालच में हमारे नबी का पीछा किया। मोहब्बत की निगाह जैसे ही पलट करके डाली, जो दुश्मन थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ओहद के मैदान में 1000 लोगों की तरफ से सैकड़ों तीर की बारिश हुई है, लेकिन सहाबा ने अपनी पीठ की ढाल बना करके नबी की जान बचा ली। नबी का बाल बेखा नहीं हुआ। दस्तरखान आया, बकरी का गोश्त रखा गया, उसमें जहर मिला दिया गया। गोश्त ने खुद शहादत दे दी कि इसमें जहर मिला हुआ है, नबी आप खा नहीं सकते। सर पर लेकर के तलवार एक नौजवान खड़ा हो गया, कौन बचाएगा? जबान से अल्लाह निकलते ही दुश्मन के हाथ से तलवार छूट गई। इससे भी हैरत अंगेज बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। गारे सौर में हमारे नबी आए, दुश्मन ने पीछा किया, कबूतर ने अंडा दे दिया, वापिस हो गया। गारे सौर में नबी आए, दुश्मन ने पीछा किया, मकड़ी ने जाला लगा दिया,
दुश्मन वापिस हो गया। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता, आपका रोना सही, मेरा हंसना सही, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। तो बाप ने कहा, बेटा जब चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझको अपनी मौत याद आ गई कि दुनिया भी चक्की, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मिट्टी हो जाएगा मर करके, अपनी मौत याद आ गई। तो कहा, अब्बा हुजूर, आपका रोना सही, मेरा हंसना सही। कहा कि वो कैसे? अब्बा हुजूर, आपने दाने को देखा, आटा बन गया, अपनी मौत याद आ गई, आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना उससे सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। जीते जी बेटे पर, मुसीबत में खुदा पर भरोसा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अब भी आप बेदार नहीं है। कश्ती नूह को जूती से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरत ईसा को उठाया तूने, सर उठाते थे तकब्बुर से जो अस्हाबुल फील, भेज कर तूने अबाबील की आदम में जलील, आज अदना है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाल गए उसमें खलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा ऐ रब जलील, तो ही मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मज़लूमों का